सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय भो नमः। ओम ह्रीम अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य थारो चेलो बनो में। आप भी आइए, सभी आइए, सबको आना है। और जो नीचे बैठे हैं वो यहाँ पे भक्ति कर सकते हैं। ओ गुरुवर थारो चेलो बनो में, थारो चेलो बनो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर थारो चेलो बनो में, थारो चेलो बनो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी जोत बनूं मैं, तेरी जोत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ना कभी भी इसी है तुसे नीर लाया प्रभु जी, जजो जन में कल्याण। हाँ छुदारोगी सबसे बड़ा है जगत में, इसी है तूने वेद लाया सरस में। जजू जन में कल्याण की तीर्थंकरों के, करूं जन में साफल्य निज सो के पाके। ओम ह्रीम चतुर्विंशति तीर्थंकर जन्म कल्याण के भो नमः। क्षुधारोम नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामिते स्वाहा। प्रभुजन में सूर्य गिरि पर नवन हुआ जिनका, उन ऋषभ देव को आज नमे। ओम ह्रीम चैत कृष्ण मम्याम ऋषभदेव जन्म कल्याण प्राप्त आए अर्घम निर्वपामिते स्वाहा। श्री आदि देविया माता की सेवा करती, यदि भक्ति से यदि गुण प्रश्न करती, देवी माँ उत्तर देती युक्ति। तुभ्यं नमः त्रिभुवनादि हराय नाथ, तुभ्यं नमः चित्तलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो चिन्मबोधशोषणाय। नमोस्तु थारो चेलो बनो में। आप भी आइए, सभी आइए, सबको आना है। और जो नीचे बैठे हैं वो यहाँ पे भक्ति कर सकते हैं। ओ गुरुवर थारो चेलो बनो में, थारो चेलो बनो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर थारो चेलो बनो में, थारो चेलो बनो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली। तू दीपक तेरी जोत बनूं मैं, तेरी जोत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। राज्य छिन्न शालिन्यादि प्रतिमायां उपरि शंख कहलादि विविध मंगल वाद्य घोष पूर्वक कुंकुम रंजित पुष्पाक्षता। देखिए
तीर्थंकरों के राजकाल में जो जो भेंट चढ़ाते हैं, राजा बनते हैं, वह निकट भव्य होते, ऐसे शास्त्रों में लिखा है। 7-8 भव के अंदर अंदर, कम से कम 3 भव के अंदर अंदर, और ज्यादा से ज्यादा 7-8 भव के अंदर अंदर वह निर्वाण को प्राप्त होते हैं। पृथ्वी पर जितने राजा भगवान की अधीनता स्वीकार करके भेंट चढ़ाते हैं, वह जीवन भर राजा बनकर के संसार का सुख भोग करते हैं। इसलिए हमारे जैन समाज में यह परंपरा रही है कि हमारे नगर में जो जिन मंदिर होता है, उस जिन मंदिर के मूल नायक भगवान को अपना राजा मानते हैं, और नगरवासी उस मंदिर में पर्युषण पर्व आदि में विधिवत साल में एक बार कम से कम भी उस मंदिर में अपना नजराना, अपनी भेंट समर्पित करते हैं। इसलिए सुबह मैंने बताया था कि जैन समाज का कोई भी व्यक्ति आज तक कटोरा लेकर के चौराहे पर नहीं बैठा है। यह हमारे राजा 24 तीर्थंकरों का आशीर्वाद है कि हमारे दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी सभी ने भगवान तीर्थंकरों को अपना राजा माना है और उनकी अधीनता स्वीकार करके उनके राज्य में हम रहते हैं। लेकिन आजकल लोग राजा के पास खाली हाथ जाते हैं। जो मंदिरों में खाली हाथ जाते हैं, उनको वो राज छोड़ करके अपना पेट भरने के लिए अन्य नगरों में जाना पड़ता है। जो पीढ़ियों से भगवान की छत्र छाया में थे, वो पेट भरने के लिए कोई बंबई जाता, कोई कलकत्ता जाता, कोई दिल्ली जाता, तो कोई अमेरिका जाता, कोई जापान चला जाता, तो कोई वियतनाम चला जाता, तो कोई दुबई में चला जाता और दुबई वालों के चरण धोता है। दुबई में जाकर के, अमेरिका में जाकर के वहां के प्रजा की दास्ता, वहां की प्रजा की चाकरी करने के लिए जिसको जाने की नौबत आ रही, वह नौबत क्यों आई? तो इस ग्रंथों में लिखा है कि उन्होंने अपने नगर के भगवान तीर्थंकर को राजा नहीं माना, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए याद रखो, हमारे घराने में जैन धर्म के जितने भी श्रावक हैं, उनके घराने में भगवान तीर्थंकरों को, जो जिन मंदिर हमारे नगर में है, उनको राजा मान करके, नहीं भगवान मानने की श्रद्धा तो कम से कम राजा मान करके तो भी उनके चरणों में भेंट चढ़ाई जाती है। और उसी का यह आशीर्वाद है कि हम कई पीढ़ियों तक एक ही नगर में राज कर रहे हैं। और आज हमें पेट भरने के लिए दूसरे की नौकरी करने के लिए जाना पड़ रहा, क्योंकि हमें हमारे राजा का आश्रय नहीं मिला है। तो इसलिए और भी किसी के भाव हो, इस नगर के इस तरुण सागर धर्म तीर्थ परिसर और यहाँ पर रहने वाले और यहाँ पर आने वाले जो भी भगवान पार्श्वनाथ को अपना राजा स्वीकार करना चाहे, वह अवश्य फूल नहीं फूल की पाखुड़ी भगवान के चरणों में चढ़ाए। जरूरी नहीं कि उनको दान लिखाना पड़े, जरूरी नहीं कि उनको वस्त्र चाहिए, आभूषण चाहिए। यह भारतवर्ष में पंच कल्याणकों की यह परंपरा रही है कि राज दरबार में सभी नगरवासी भगवान को अपना राजा स्वीकार कर लेते। इसलिए लोग कहते, भाई हमारा गांव उजड़ गया तो हमारे मंदिर में कोई गलती है क्या? ऐसे वास्तुशास्त्र से लोग पूछते हैं।
भाई हमारे गांव के लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो हमारे मंदिर में कोई गलती है? भगवान की दृष्टि बराबर नहीं है। भगवान की दृष्टि या मंदिर का वास्तु बराबर नहीं, तो भव्यात्माओं सबसे ज्यादा हमारा वास्तु बिगड़ा है कि हमारी भगवान के चरणों की दास्ता स्वीकार करने की कमी है। हमारी दृष्टि भगवान की चरणों में दास्ता स्वीकार करने की है, तो भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर अवश्य हो जाती है, तो नगर उजड़ नहीं होता है। तो आइए, जो भी बच गए हैं वो सभी आ जाइए। आपका स्वागत तो महाराज अश्वसेन स्वयं कर रहे, तीर्थंकर पिता। हम कौन होते? स्वयं तीर्थंकर पिता महाराज अश्वसेन आपको राजा मान करके अपनी सभा में सम्मान दे रहा है। वो महाराज अश्वसेन का सम्मान आपको स्वीकार करना है। तो आइए, 5 तीर्थंकरों का वास पूज्य मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर तीर्थंकराणाम कुमार दीक्षितानाम यौवन राज्य स्थापनम। अभी 16 तीर्थंकरों के लिए सामने से आओ। सामने से आते हैं भाई राजा लोग। राजा लोग सामने से आते, पीछे से कौन आते? बोलना अच्छा नहीं है। ये हमारे धुलियान वाले राजा समझ गए। राजा लोग सामने से आते ना, पीछे से कौन आते? भेंट चढ़ाओ, आगे से आते जाओ। अभी 16 तीर्थंकरों का राज्याभिषेक धनपति कुबेर और अपने सौधर्म इंद्र। यस्याधिराज्याभिषवं वितेनुर भूत्या सुरेंद्र सकला नरेंद्र यसागरांत पृथ्वी शास क्षात्रेण धर्मे न शेष देव। स्वराज्य स्थापनाए 16 तीर्थंकराणां प्री पुष्पाक्षतम क्षिपामिति। 16 तीर्थंकरों का राज्याभिषेक हुआ, 5 तीर्थंकरों का युवराज पद हुआ। कितने हुए? 21 हुए। और अभी 3 तीर्थंकर, उनका पट्टाभिषेक, क्योंकि वह 3 पद के धारी थे। वह तीर्थंकर थे, लेकिन वह कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे। तो लीजिए उनके लिए पुष्प और तिलक। उद्यत रत्न निधीश्वरम स्वजनतो य चक्र लाभ क्रिया लेभे सर्व दिशाम जयम नृपवरे चक्राभिषेकोत्सवम। पंच क्षत्रिय रुद्र देशन परा साम्राज्य रूढ़ क्रिया षटखंड क्षिति शासने विभवम साक्षात एवा स्वयं। शांति कुंथुवर तीर्थंकराणाम चक्र लाभादि चतुष्टय स्थापनाए प्रतिमोपरि पुष्पाक्षतम क्षिपामिति स्वाहा। इस प्रकार 3 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव और तीर्थंकर, ऐसे 3 पद के धनी। चक्रवर्ती के लिए अभी मैंने आपको बताया, तो ऐसे शांतिनाथ, कुंथुनाथ और हरनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, तो उनकी 96,000 रानियां थी। चक्रवर्ती के घर में 360 रसोइया होते हैं और 360 रसोइया मिलकर के चक्रवर्ती का पानक भोजन और अमृत पानक नाम का लड्डू बनाया जाता है। वह लड्डू आप और हम खाएंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जठराग्नि में उसको पचाने की ताकत नहीं है। तो इतनी ताकत चक्रवर्ती के अंदर होती है। चक्रवर्ती का वैभव का बहुत बड़ा वर्णन है। अभी घड़ी आगे बढ़ रही है। एक व्यक्ति ने भगवान शांतिनाथ के प्रतिष्ठा में मुझे प्रश्न किया, बोले भगवान के लिए भोजन, पानी, वस्त्र, आभूषण स्वर्ग से आते हैं और चक्रवर्ती के लिए 360 रसोइया भोजन बनाते।
तो बोले शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे और तीर्थंकर भी थे, तो उनको दोनों जगह का भोजन आता होगा। तो मैंने बोला हाँ। तो उसने पूछा तो कौन सा भोजन करते थे? 360 रसोइया जो चक्रवर्ती के पुण्य का भोजन वो करते थे। क्या स्वर्ग से धनपति कुबेर भोजन वस्त्र आभूषण भेजते थे, वो करते थे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? शांतिनाथ भगवान कौन सा भोजन करते थे? धनपति कुबेर का स्वर्ग से भेजा हुआ, या चक्रवर्ती के पद के लिए जो उनकी 14 रत्न और 9 निधियां थी, उनके माध्यम से जो रसोइया भोजन बनाते थे, वो कौन सा भोजन करते थे भगवान शांतिनाथ कुंतुनाथ हरनाथ? बताओ, कोई बता सकता है? किसी ने स्वाध्याय किया हो, मनन किया हो? सोचो, विचार करते रहो। जहां भी हमारे पंचकल्याणक होते हैं, सुबह सुबह लोग इंद्र लोग आते हैं मंच पर, कहते पंडित जी नींद नहीं आई। तो मैं बोला क्यों नहीं आई? मजा नहीं आ रहा? नहीं, बोले ऐसे ऐसी चर्चा होती है तो हम सोचते ही रहते, बोले रात में। आज एक ने बोला, बोले आपने बोला कि माँ भगवान को दूध नहीं पिलाती, तो बोले रात में मेरे विचार में यही आया कि माँ भगवान को दूध नहीं पिलाती, स्तनपान नहीं कराती। बोले भगवान के कान में छेद जन्म से होता है। बोले ऐसे ऐसी बातें हम जो सुनते हैं वही रात में हमारे सपने में आती रहती, बोले नींद नहीं आती। तो मैंने बोला अच्छी बात है, आपको नींद नहीं आती, वो लोग जल्दी आ जाते, आपको नींद ज्यादा आती इसलिए आप लेट आते। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा, नींद जल्दी आवे इसलिए सोचो कि भगवान कौन सा भोजन करते थे, कौन सा भोजन करते थे भगवान। भगवान धनपति कुबेर के द्वारा या स्वर्ग का भोजन तीर्थंकर पद के योग्य वह करते थे। शास्त्रों में लिखा है तीर्थंकर पद के वैभव के आगे चक्रवर्ती के पद का वैभव सूर्य के सामने दीपक के समान है। चक्रवर्ती का इतना वैभव कितना है? दीपक के समान। और तीर्थंकर का वैभव कितना है? सूर्य के समान है। इसलिए भगवान तीर्थंकर पद योग्य भोग सामग्री को ग्रहण करते हैं। यद्यपि उनके पास चक्रवर्ती का भी वैभव है, कामदेव का भी वैभव है। तो इसलिए आप और हम भी कौन सा भोग ग्रहण करेंगे? आप कहीं गए और आपके लिए बताया भाई एक कमरा है 5 स्टार होटल में और ये दूसरा कमरा है 2 स्टार होटल में, तो आप कौन से होटल में रुकोगे? 5 स्टार में। जिसमें ज्यादा फैसिलिटी है उसमें रुकोगे ना। तो महाराज अश्वसेन ने यहां आपका स्वागत किया है। महाराज अश्वसेन सभी राजा महाराजाओं के लिए 5 स्टार नहीं, उससे भी बढ़कर फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन लेने वाले की कमी है, लेने वाले की कमी है। धवला में वीरसेन स्वामी लिखते हैं भगवान क्षायिक दान दे रहे, क्षायिक दान दे रहे। चक्रवर्ती किमिच्छिक दान देता है, जो इच्छा हो, लेकिन भगवान तीर्थंकर क्षायिक दान देते हैं, जो मांगे वो नहीं, जिसका कभी क्षय नहीं होने वाला ऐसा दान देते हैं। तो वैसे महाराज अश्वसेन जिनके घर में तीर्थंकर युवराज है, वो आने वाले अतिथियों को इतना दान देते, इतना दान देते। तो इतना दिया मेरे बाबा ने मेरी झोली छोटी। गाओ भाई। हेलो हो मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा ने। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा ने। मेरी किस्मत किस्मत खुल गई रे, गुरु चरणों में आके। मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे बाबा ने। नाम मिला सम्मान मिला हमको, बाबा का प्यार मिला। नाम मिला सम्मान मिला हमको, बाबा का प्यार।
तेरी महिमा बड़ी निराली, तेरी झूमे दुनिया सारी। मेरी चांदी सोना हो गई रे, इतना दिया मेरे बाबा ने। चांदी सोना होगी ना, अवश्य होती है। श्रद्धान की आवश्यकता है। आइए, जो भी भोगोपभोग सामग्री प्रभु के सामने है, स्वर भू गोचर भूरि भोग्य भवभा भोगो सुसौख्या करो। यस्वाज्ञार्थ सुरा सुराधिपन रूपे संसेव पादाम्बुज। नित्य श्री निहितादरोप्य चित कालागमं पालयन् साम्राज्यं नु सुरासुरार्थित सुखम भेजे स साक्षादय। देवोपनीत भोगानुभवाय प्रतिमों परी पुष्पांजलि क्षपे। और इस सामग्री के ऊपर भी, ये सारी सामग्री महाराज अश्वसेन युवराज पार्श्वनाथ ने आपकी स्वीकार कर ली है। पंडित जी अपने घर नहीं ले जाएगा, घबराओ मत। ये हमको बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल भारतवर्ष में ऐसा ज्यादा हो रहा कि पंडित लोग बटोर करके ले जाते हैं, इसलिए हमारे जैसे को बड़ी तकलीफ होती है लोगों से मंगाने की। ऐसा हो रहा है, इसलिए लोगों को क्या लगता है भाई पंडित लोग ले जाते हैं, तो हमारे जैसे को लोगों को भाई पंडित जी बार बार बोल रहे राजा बनो, तो पंडित जी हमारे जेब का माल निकालना चाहते हैं। ऐसा हो जाता है, तो ऐसी तकलीफ हो जाती है। तो कोई बात नहीं है, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने को निगेटिव बात नहीं करनी है, पॉजिटिव बात। तो भव्यात्माओं, यह भगवान ने भेंट स्वीकार कर ली है और सभी राजा महाराजाओं के सम्मान में राज नर्तिका महाराज अश्वसेन के आदेश से मंत्रीवर राज नर्तिका का नृत्य यहां पर पेश किया जाए। आरती हो अंतर मना प्रसन्न सागर गुरुवर। आरती करते आप कते दो आशीष हमको गुरुवर। अभय कुमार जी के राज दुलारे, माँ शोभा की आंखों के तारे। अभय कुमार जी के राज दुलारे, माँ शोभा की आंखों के तारे। ब्रह्मचर्य बचपन से धारे, ऋषिवर तो है सबसे न्यारे। जो भी द्वारे आते जय हो, खाली हाथ न जाते। जय हो, मन पर चित फल पाते। जय हो, हम भी अर्ज लगाते। जय हो, ये तो कठरी उतारे हर बात की करूं आरती हो। अंतरमना संग सागर गुरुवर। आरती करते आप कदे दो आशीष गुरुवर। अंतरमना प्रसन्न सागर की करूं आरती करूं आरती हो। जय हो। निरख निरख कर मन नहीं भरता, गुरुवर के मुख की प्रसन्नता। निरख निरख कर मन नहीं भरता, गुरुवर के मुख की प्रसन्नता। प्रसन्न सागर जी चिंता हरते, लोहे को भी कंचन करते। दीपक ज्योति जलाओ, जय हो। मंदिर को दमकाओ।
लगाओ, जय हो। ऊंचे स्वर में गाओ, जय हो। मिलकर अर्ज लगाओ, जय हो। ये तो विनती सुनेंगे गुरुवर आपकी करूं आरती है। अंतरमन प्रसन्न सागर गुरुवर, आरती करते आप कदे दो आशीष हमको गुरुवर। अंतरमन प्रसन्न सागर की करूं आरती है। अंतरमन प्रसन्न सागर गुरुवर, अंतरमन प्रसन्न सागर गुरुवर, अंतरमन प्रसन्न सागर प्रसन्न सागर जी महाराज उतारूं पियो सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं थारी मूर्ति निहारूं, आरती उतारू था को मुखड़ो निहारो। प्यारा लगे रे महाराज, आज थारी आरती उतारूं प्यारा लगे रे महाराज, आज थारी आरती उतारूं। छतरपुर में जन्म लियो है, छतरपुर में जन्म लियो है, माँ शोभा को धन्य कियो है, माँ शोभा को धन्य कियो है। अभय कुमार जी के लाल, आज थारी आरती उतारो, अभय कुमार जी के लाल, आज थारी आरती उतारो। पीयूष सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। तीन सुखिया में जन्म लियो है, तीन सुखिया में जन्म लियो है, माँ पन्ना को धन्य कियो है, माँ पन्ना को धन्य कियो है। नवरत्न मल जी के लाल, आज थारी आरती उतारो, नवरत्न मल जी के लाल, आज थारी आरती उतारूं। प्रसन्न सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारूं। पीयूष सागर जी महाराज, आज थारी आरती उतारो। एक बार दोनों हाथों को उठाकर जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोलिए अंतर मना परम पूज्य आचार्य श्री 160 प्रसन्न सागर जी महाराज की। हर जैसे वीराने में आकर नगर कोई बस जाए, और जैसे चलकर रामचंद्र शबरी की कुटिया आए, जैसे पतझड़ में सावन, जैसे पतझड़ में सावन मस्त पवन ये गाए। बाज है अंतर में, बाज है अंतर में सुंदर सुंदर साज सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का चमका मेरा आज गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से नस नस फड़ के आज सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का। सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का चमका मेरा आज गुरु के दर्शन से, गुरु के दर्शन से नस नस पड़ के आज सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का। ओ आहा, जय हो, क्या बात है, बहुत अच्छे। पतझड़
भक्तों के ऊपर बन बादल गुरु अमृत बरसाए, भक्तों के ऊपर बन बादल गुरु अमृत बरसाए। जिन वाणी भी अपने मुख से अविरल यहाँ बहाए, जिन वाणी भी अपने मुख से अविरल यहाँ बहाए। जो धरती पर महावीर, जो धरती पर महावीर, अरे जो धरती पर महावीर स्वयं उतर कर आए। दोनों हाथों को उठाकर जयकारा गुरुदेव का। मयूरा नाचे रे, मयूरा नाचे रे, हर्षित होकर गाज सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का। हो भक्तों के ऊपर बन बादल गुरु अमृत बरसाए, भक्तों के ऊपर बन बादल गुरु अमृत बरसाए। जिन वाणी भी अपने मुख से अविरल यहाँ बहाए, जिन वाणी भी अपने मुख से अविरल यहाँ बहाए। जो धरती पर महावीर, जो धरती पर महावीर स्वयं भी उतर कर आए। मयूरा नाचे रे, मयूरा नाचे रे, हर्षित होकर आज सितारा किस्मत का, सितारा किस्मत का। हो ये धर्म है आत्म ज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का, ये धर्म है आत्म ज्ञानी काशी मंदिर महावीर स्वामी का। इस धर्म का भैया, इस धर्म का भैया क्या कहना, ये धर्म कबीरों का कहना। यहाँ बाहुबली से ध्यान हुए, यहाँ कुंद कुंद से स्वामी हुए, यहाँ बाहुबली से ध्यान हुए, यहाँ कुंद कुंद से। महावीर प्रभु ने, महावीर प्रभु ने बोला है, मेरा जैन धर्म अनमोला है। बाबा तेरा डंका डम डम टम टम बजता जाए रे। जरा दोनों हाथों को उठाकर तालियों के साथ और सुन लो छोटे बाबा हमारे, तुम पे रीझे है दुनिया सारी। सुन लो छोटे बाबा हमारी, तुम पे रीझे है दुनिया सारी। मेरे नाथ रे, ओ मेरे नाथ रे। बाबा हो तेरा डंका डम डम डंका बजता जाए रे। बाबा वो तेरा टंका डम डम टम टम बजता जाए रे। डोरी छोटी है, ये भी बहुत काम की चीज है, इसके पीछे भागना नहीं चाहिए। अगर यहाँ है तो वो खुद आएगी, यहाँ पे वहां जाने से कोई मतलब नहीं है। बाबा वो तेरा डंका डम डम
टम टम बजता जाए रे। देखिए ये हमारे अंकल जी जो हैं पारस चैनल वाले, हाँ ये जैसी भक्ति कर रहे हैं ना, अगर ऐसी सबकी हो तो मजा आ जाएगा। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? अरे रुक, सुनो सुनो क्या? हाँ त्रिलोक भाई साहब जैसी भक्ति कर रहे हैं ना, क्या बात है। इनके लिए जोरदार ताली बजाइए भाई सभी, और सारे भक्त जितने भी खड़े हैं वो ऐसी ही भक्ति करेंगे। क्या बात है, राइट हैंड ऊपर उठा के। हाँ बिल्कुल, अंकल जी के लिए नागिन भी बजाएंगे अभी, है ना। ये नागिन को ढूंढ रहा है कल से, इनको नागिन नहीं मिली अभी तक। हो बाबा तेरा टंका टम 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 बजता जाए रे। पसंद लो पार्श प्रभु जी हमारी, तुम पे रीजे दुनिया सारी। सुन लो पार्श प्रभु जी हमारी, तुम पे रीजे दुनिया सारी। मेरे नाथ रे वो पारस नाथ रे। सुन लो पार्श प्रभु जी हमारी, तुम पे रीझे दुनिया सारी। सुन लो पार्श प्रभु जी हमारी, तुम पे रीझे दुनिया सारी। मेरे नाथ रे ओ पारस नाथ रे। गुरुदेव कहते हैं, आज एक बात सुनिए कि इलाका किसी का भी हो मगर धमाका तो हमारे गुरुदेव का ही होता है। दोनों हाथों को उठाकर जयकारा गुरुदेव का। देवा तेरा डंका डम 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 बजता जाए रे। गुरुवर थारो चलो बनू मैं, थारो चलो बनू मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर थारो चलो बनू मैं, थारो चलो बनू मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। तू राखी, तू राखी, तेरी डोर बनूं मैं, तेरी डोर बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर थारो चेलो बनूं मैं, थारो चेलो बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हो कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। कार्तिक का महीना होगा, उसमें होगी दिवाली। तुम्हें दीपक तेरी बाती बनूं मैं, तेरी बाती बनूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरुवर
ओ, अरे आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। गुरुवर का साथ है, भक्ति की रात है। गुरुवर का साथ है, भक्ति की रात है। आज खुशी से झूम रहा मन, आज खुशी से झूम रहा मन, ना जाने क्या बात है। बाबा का साथ है, भक्ति की रात है। गुरुवर का साथ है, गुरुवर का साथ है। देखो मेरे बाबा का कितना सुंदर दरबार है। देखो मेरे बाबा का कितना सुंदर दरबार है। हर कोने में गूंज रही है इनकी जय जयकार है। उधर ही दो, ये सारी निछावर उधर दो आज पारस को। अरे ऐसा लगता यहाँ हो रही, ऐसा लगता यहाँ हो रही अमृत की बरसात है। हे गुरुदेव, इनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। इनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। इनसे तो प्यार है। अरे किसी को छप्पर फाड़ दिया, किसी को भर भर थाल दिया। बेटा एक बार तबला तो सुना। सुनो सुनो। किसी को छप्पर फाड़ दिया, किसी को भर भर थाल दिया। किसी को छप्पर फाड़ दिया, किसी को भर भर थाल दिया। मीठा मीठा। अरे जब राजेश की बारी आई, तुमने पल्ला झाड़ दिया। जब मेरी बारी आई, तुमने पल्ला। ओ मैं तो तुम्हारे दर का नौकर, ओ मैं तुम्हारे दर का नौकर। ये क्या रिश्तेदार हैं, इनसे तो प्यार है, हमसे तकरार है। इनसे तो प्यार है। अरे सा सा रे ने दा दा मा 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 पा रे ने सा। काली काली घटाएं तो क्या इनकी छतरी के नीचे घूमे। आगे आगे चले ये मेरे गुरुवर के पीछे घूमे। अब तो हर दिन है होली मेरी, अब तो हर दिन है होली मेरी। थोड़ा कलावती बनाना। अरे जब से गुरु दर्श मिला मनवा मेरा खिला खिला। जब से गुरु दर्श मिला वह मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मुरादनगर के मंदिरों में बज रही है घंटियां। जरा थोड़ा घंटी बजाएंगे हमारे सौदर मिंद्र महाराज। एक सेकंड के लिए मोबाइल रख लीजिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ। राइट हैंड उठाकर। मुरादनगर के मंदिरों में बज रही है घंटियां। मुंह से भी बोलना है, टन 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 टन। मुरादनगर के मंदिरों में बज रही है घंटियां। इको मत खोलो मेरे भाई। मुरादनगर के मंदिरों में बज रही है घंटियां। अरे किसी की भी तो आवाज नहीं आ रही है भाई, मुंह से भी बोलना है। हाँ, टन 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 टन, थोड़ा ताल के साथ। टन टन टन। मुरादनगर के मंदिरों में बज रही है घंटियां।
अशोक भाई साहब, आकाश भाई साहब थोड़ा बताइए ना जॉन भाई साहब कैसे बजती है घंटी। मुरादनगर के मंदिरों में बज रही है घंटी आज, मंदिर जी जाए पूजा रचाए, श्रद्धा सुमन से भक्ति रचाए। मुरादनगर के मंदिरों में, मुरादनगर के मंदिरों में बज रही है घंटियां, मुरादनगर के मंदिरों में बज रही है घंटियां। हो मंदिर जी जाए पूजा रचाए, मंदिर जी जाए पूजा रचाए, श्रद्धा सुमन से आरती गाए। मेरे छोटे भाई हमारे विजय भाई के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा साउंड है इनका। इतना पुष्पगिरी में आनंद नहीं आया था जितना यहाँ आया है। क्या बात है विजय भाई। मुरादनगर के मंदिरों में बज रही है घंटियां, क्या हो